आपको पता है पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? जिस प्रकार से हम जानते हैं पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है जिस पर संसार में एक निश्चित कार्यभार है। हम देखते हैं जिस प्रकार से बाइबल को लिखने में, चाहे सृष्टि के कार्य में, हर एक चीज में पवित्र आत्मा कार्य है। दोस्तों आज मैं कुछ आपके साथ पवित्र आत्मा के कार्य शेयर करने जा रहा हूँ और आप देखेंगे किस प्रकार से पवित्र आत्मा कार्य करता है। जिस प्रकार से न्यायियों उसके 6 अध्याय और उसके 34 पद में हम देखते हैं एक वहां पे सूर्य सुरमा गिदोन था और हम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से सूर्य सुरमा गिदोन के ऊपर पवित्र आत्मा समा जाता है और वो किस प्रकार से वहां पे विजय को प्राप्त करते हैं। अगर बात करूं पहला शामूएल 16 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर का आत्मा शाऊल से उठ गया। हम देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना के रूप में कि किस प्रकार से शाऊल के जीवन से पवित्र आत्मा उड़ जाता है। अगर बात करूं न्यायियों 11 अध्याय उसके 29 पद में, तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा यिप्तयाह में समा गया। अर्थात हम देखते हैं परमेश्वर का वचन किस प्रकार से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर जा सकता है और पवित्र आत्मा उसके जीवन से उठा सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 51 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। दाऊद की यह प्रार्थना पेंतीकुस्त के बाद निश्चित रूप से अनुपयुक्त है, क्योंकि आत्मा ने स्थायी रूप से निवास स्थान बना लिया था। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आप पाप और गुनाह करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन से चला जाता है। और मैं बात करना चाहूंगा यूहन्ना 14 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, सहायक वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारों आपको बोलना चाहूंगा वो पवित्र आत्मा आपके साथ सर्वदा रहता है अगर आप पवित्रता की जिंदगी यापन करते हैं। आइए देखें हम पहले नंबर 1 बात सृष्टि के संबंध में। जब इस सृष्टि को बनाया गया तो पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य किया। पवित्र आत्मा सृष्टि में बहुत बड़ा क्रियाशील उसका योगदान था। जिस प्रकार से उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। दोस्तों हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था अर्थात सृष्टि से पहले ही पवित्र आत्मा थी। भजन संहिता उसके 33 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा परमेश्वर के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह की श्वास से बने। अर्थात प्रभु के मुंह की श्वास का अर्थ है यह पवित्र आत्मा है। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है कि मुंह के श्वास से, अर्थात ये सृष्टि, ये आकाश मंडल परमेश्वर पवित्र आत्मा ने भी बनाया है। अगर बात करूं सृष्टि के संरक्षण में क्या योगदान था और कैसे कार्य करता है पवित्र आत्मा, तो हम इसके लिए देखते हैं यशायाह उसके 40 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर की सांस उस पृथ्वी पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। आत्मा सृष्टि करता और संरक्षण करता, वह जब चाहता तब नष्ट भी कर देता है। दोस्तों हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि सृष्टि के संरक्षण के अगर संबंध में बात करूं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहोवा का श्वास अर्थात पवित्र आत्मा जब चाहे फूल को मुरझा सकता है और जब चाहे उसे बना सकता है। ये मैं बात करूं दोस्तों सृष्टि के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य। अगर बात करूं भजन संहिता 104 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, फिर तू अपनी ओर से श्वास भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। परमेश्वर के वचन और आत्मा की सामर्थ द्वारा संसार नया हो जाता है। दोस्तों हम देखते हैं पवित्र आत्मा किस प्रकार से सृष्टि में कार्य करता है। यहाँ पे देखते हैं पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर अपनी सांस को भेजता है और यहाँ पे देखते हैं धरती नया हो जाता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या करते हैं, पृथ्वी को, संसार को नया कर सकता है। आइए देखो दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा के कार्य। अविश्वासियों के संबंध में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। जिस प्रकार से यूहन्ना 16 अध्याय उसके हम 8 से 11 तक को देखें, और वहां आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हम देखते हैं अविश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। दोस्तों अगर अविश्वासी और विश्वासी है तो पवित्र आत्मा विश्वासी को बताता है कि ये पाप है, ये गुनाह है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अविश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है, उसको उससे अलग कर देता है। अर्थात पाप उसके जीवन में रहता है लेकिन पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग अलग रहते हैं। आइए देखें, वह पाप के लिए संसार को कायल कर देगा क्योंकि वे यीशु क्रिस्ट पर विश्वास नहीं करते। वह धार्मिकता के लिए संसार को कायल कर देगा
क्योंकि मसीह पूर्णतः धर्मी था। वह न्याय के लिए संसार को कायल कर देगा, क्योंकि मसीह का पहले ही कलवरी पर न्याय हो चुका है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह मसीह और कलवरी को निरंतर साक्षी देता रहे। दोस्तों, आपको बोलना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे चढ़ा, हमारे पाप और गुनाह को। अगर आप जानबूझकर भी मन नहीं फिराते हैं, पापी अविश्वासी करते हैं, तो याद रखना आपका जीवन को पवित्र आत्मा क्या करता है, निरंतर करता है। अर्थात आपको उस पवित्र आत्मा आपको अलग कर देता है अगर आप जानबूझ के भी अगर पाप में करते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है दोस्तों। अर्थात मैं ये बोलना चाहता हूं कि अविश्वासी जो जानबूझकर भी अविश्वासी बनते, उसको पवित्र आत्मा क्या करता है, उसको उस हाल में छोड़ देता है। आइए देखें, यह कार्य अधिकांश रूप से विश्वासियों की साक्षी द्वारा करता है। यद्यपि वे ही एकमात्र इसका साधन नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन द्वारा मनुष्यों के विवेक पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो अविश्वासी है उनको तो पवित्र आत्मा बताता है, लेकिन बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे हैं जो जानबूझकर भी अविश्वासी बन जाते हैं। उनके लिए दोस्तों पवित्र आत्मा बताता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अविश्वासी बनकर ही जीवन यापन करना पसंद करते हैं, तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ देता है। जिस प्रकार से पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से साउल के जीवन से पवित्र आत्मा उठा ले जाता है। ये तो रहा 3 महत्वपूर्ण बात दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बाइबल के संबंध में पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है। सो हम देखते हैं कि जानते हैं कि बाइबल का लेखक अगर है तो वो है पवित्र आत्मा। जिस प्रकार से दूसरा पतरस 1 अध्याय 20 और 21 में लिखा है, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जो भक्तजन थे, जो लिखने वाले थे दोस्तों, जो पवित्र बाइबल को लिखे हैं, वो उसके द्वारा पवित्र आत्मा बोलता है। इसलिए कहा जाता है बाइबल के जो लेखक है वो पवित्र आत्मा है। आइए देखें, पवित्र आत्मा हमारे लिए बाइबल का एक अनुवादक भी है। जिस प्रकार से यूहन्ना 16 अध्याय उसके 14 पद में और यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। दोस्तों, आपको बोलना चाहूंगा कि ये पवित्र बाइबल को जब लिखा गया, पवित्र आत्मा अनुवादक के रूप में कार्य करता था और वो बताता, वो सिखाता था कि किस प्रकार से इसको लिखना है और किस प्रकार से उसको बनाना है, और उसके स्मरण शक्ति को भी पवित्र आत्मा बढ़ाता था। मेरे अपने जीवन में पवित्र आत्मा कितना अधिक विश्वसनीय रहा, उसने आवश्यकता के समय मुझे बाइबल के पद स्मरण दिलाए, विशेष रूप से कठिन प्रश्नों के उत्तर देने में। आप याद कीजिए, जब आप उदाहरण के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, तो जब आप पुकारते थे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए और मुझे बताइए, तो याद रखना दोस्तों, ये मेरे जीवन के साथ हुआ, पवित्र आत्मा हमें बताता था। यहाँ तक हम जब बाइबल प्रचार करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे बता, तो पवित्र आत्मा बाइबल के वचन को हमें क्या कराता है, स्मरण दिलाता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पवित्र आत्मा के 4 कार्य आपके साथ शेयर किया हूं। आने वाले वीडियो में बात करूंगा यीशु क्रिस्ट के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य कैसा था। दूसरा हम बात करेंगे विश्वासी के संबंध में, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, इसके बारे में सीखेंगे। और दोस्तों, हम लास्ट सीखेंगे पवित्र आत्मा के अन्य कार्य। 3 महत्वपूर्ण बात पार्ट 2 में आप जरूर देखना, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए दोस्तों, तो आपको बोलना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम भेद भरी पवित्र आत्मा से या फिर बाइबल से रिलेटेड वचन इस YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।